हिसार वीवीआईपी सीट इसलिए हो गई क्योंकि कमल गुप्ता बीजेपी के हैं, 2 बार के विधायक, अभी मंत्री हैं। रामनिवास कांग्रेस के उनके सामने, रवि आहूजा जेजेपी। लेकिन खास बात हुआ सावित्री जिंदल का आना, जो नवीन जिंदल की मां है। नवीन जिंदल कांग्रेस में रहे हैं, ओपी जिंदल के बेटे हैं। नवीन जिंदल अभी कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में आए थे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और उन्हें टिकट भी मिला, और उसके बाद वो कुरुक्षेत्र से सांसद भी बन गए। और उसके बाद उनकी मां, जो 2009 में कांग्रेस की विधायक रही हैं, देश की चौथी अमीर महिलाओं में से एक है, और जाहिर है जिंदल परिवार है, उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर कल पर्चा भर दिया है। नवीन जिंदल बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हैं, और उनकी मां निर्दलीय बीजेपी को हराने वाली सीट पर है। तो पहली प्रतिक्रिया आपसे ही, हेमंत अत्री साहब, हिसार। बिल्कुल, देखिए इसमें अजीत जी, इस बार जो चुनाव है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, और अगर इसमें 4 महीने पहले चले जाएं तो और भी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है नवीन जिंदल ने पिछली बार कांग्रेस टिकट लेके बैठी रही, चुनाव लड़ने से मना कर दिया था 19 में। इस बार शाम को 8 बजे के आसपास नवीन जिंदल भागते भागते बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे दिल्ली में, और 10 मिनट के बाद उनको पट्टा पहनाया बीजेपी का, और 10 मिनट के बाद उनको टिकट दे दी गई। 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया, बीजेपी के भी हो गए, टिकट भी आ गई। यहाँ तो जैसे कल अपन चर्चा कर रहे थे, सावित्री जी की टिकट रात को 11:15 बजे तक उनका खेमा नहीं, खुद कांग्रेस ही ये कह रहे थे कि सावित्री जी आ रही हैं, उनको हम टिकट दे रहे हैं। और रात को 12:15 जब लिस्ट आई 12:20 पे, तो उनका नाम नहीं था। क्या खेल हुआ, क्या नहीं हुआ, गुटबाजी हुई, जो भी हुआ। अब जो आपने कहा कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि नवीन जिंदल सिटिंग एमपी बीजेपी के, और सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उनका बेटा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बगावत करके, बागी करके, और उनका बेटा बीजेपी का स्टार कैंपेनर, टॉप 40 लीडर्स में से स्टार कैंपेनर के लिए 40 की होती है। और यहां पर इस खेल को समझना ये पड़ेगा कि अल्टीमेटली जब कमल गुप्ता बेसिकली मनोहर लाल खट्टर के ब्लू आइड बॉय है, हालांकि सारे सर्वे उनके खिलाफ थे, कंप्लीटली खिलाफ थे, एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, उनका बातचीत का लहजा, उनका एरोगेंस, बेसिकली प्रोफेशन से वो डॉक्टर है, तो उनकी सारी चीजें उनके खिलाफ है कंप्लीटली। उसके बावजूद मनोहर लाल जी की मोहब्बत के कारण और संघ की करीबी के कारण, क्योंकि संघ के कुछ लोगों ने दे पुट देयर फुट डाउन कि नहीं हमारा व्यक्ति लड़ेगा, जिद करके, और एक ने तो ये भी कुतर्क दिया कि 90 की 90 आप सारी थोड़ी जीत जाओगे, एक आधी हारोगी, तो इसलिए कमल गुप्ता को टिकट दे दो। ये भी कुतर्क हुआ वहां पर, तो टिकट ले आए। अब बीजेपी का खेल आपसे ज्यादा कौन समझता है, जो वो हर जगह करती है। उनको लगा कि भाई अगर नहीं हो रहा है, नहीं तो देखिए इतना बड़ा उद्योगपति है नवीन जिंदल, उसकी मां देश की चौथी अमीर महिला है, सारी बात है। ऐसे लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जी सीबीआई और ईडी के, पता है आपको अच्छे से। उसके बावजूद नवीन जिंदल तो थे ही, नवीन जिंदल के पास कोल स्कैम और दुनिया भर में उनके पीछे एजेंसी लगी थी। लोग कहते इसी से बचने के लिए वो बीजेपी के का फटका पहना उन्होंने। बीजेपी कांग्रेस की टिकट 19 में मना की, 2024 में किस तरीके से बीजेपी में आए वो मैंने आपको बताया। और उसके बावजूद भी एक टेलीफोन कॉल ही लगनी थी, आजकल एक ही फोन आता है बस, उसके बाद जय हिंद हो जाती है, लेकिन वो फोन नहीं किया गया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि नवीन चूंकि बीजेपी में है, कल को उनकी माताजी जो जीत सकती है यहाँ पर, क्योंकि 20,000 वोट तो उनके अपनी फैक्ट्री में लेबर के, सारी बात है, और उनका एक अपना प्रभाव है, ऐसी बात नहीं। पिछली बार कमल गुप्ता ने जरूर हरा दिया था उनको, लेकिन नवीन जिंदल के फादर साहब जीते, वहां पर मंत्री बने, दुर्भाग्य से डेथ हो गई 1 महीने के अंदर। उसके बाद ओपी जिंदल, उनका चॉपर क्रैश हो गया था। 2 बार उनकी माता जी बनी यहाँ पर। और अब जो स्थिति है वहां पर, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है कि कमल मित्तल अगर हारने लगे, जिसकी प्रबलतम संभावना है, तो सूचना ये भी है कि बीजेपी का सारा कार्डर सावित्री की तरफ चला जाएगा, क्योंकि नवीन इज ऑलरेडी देयर। तो वो स्थिति बीजेपी है कि वो तो जीत नहीं रहा, तो कपड़े कम से कम। आप छोटा सा सवाल, तो आपको यहाँ मुकाबला क्या कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल में दिख रहा है, या रामनिवास जो पिछली बार दूसरे स्थान पर थे, लगभग 35% वोट पाया था जब पिछली बार कमल गुप्ता से हारे थे, वो मुख्य कंटेंडर हैं? किसमें मुकाबला? हमने तो अभी नवीन सावित्री जिंदल को ऊपर वर्सेस लिखा है, आपके हिसाब से संक्षिप्त? इसमें बड़ा स्पष्ट है सुनाजीत जी, सीधा मुकाबला सावित्री जिंदल बनाम रामनिवास का है, और कमल गुप्ता तीसरे नंबर पे रहेंगे, चौथे पे रहेंगे, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जब सावित्री जिंदल जीतने लगेंगी तो बीजेपी और आरएसएस का कार्डर स्वाभाविक है उनकी तरफ आ जाएगा, ही विल बी लेफ्ट अलोन। ऐसी सूरत में कांग्रेस का अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है, बड़ियों की कंस्टिट्यूएंसी बन गई एक तरीके से, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट फाइट है, और मुझे लगता है हल्की सी कोई एज है तो सावित्री जिंदल की है वहां पर। और ये रवि आहूजा, जेजेपी और श्यामलाल, इन लोग इनका कुछ नहीं है वहां पर। ये केवल एक सिंबॉलिक और सेरेमोनियल प्रेजेंस है, क्योंकि जब आमने सामने का मुकाबला है ना,
तो उसमें बस इस तरह की वोटों हरियाणा का आदमी खराब नहीं करता। जो डेडिकेटेड काडर है या ऑफिस बीरर है, केवल वही उनके साथ जाता है। ऐसी हरियाणा की परंपरा से। चलिए, हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि जेजेपी के पिछली बार भी 2019 में भी चुनाव लड़े थे उम्मीदवार, जीते 6,000 थे, 6,000 वोट मिले 6100। तो तब जब 10 सीटें मिल गई जेजेपी को, तब भी जेजेपी को कुछ मिला नहीं हुआ। रविंद्र सिंह शिवरान जी, हिसार की सीट जो है ना सर, वो हिसार की सीट बीजेपी की पूरी राजनीति समझाएगी आपको। हिसार में, इस देश में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सावित्री जिंदल जिसकी टिकट लेना चाहें और उनको टिकट ना मिले? सावित्री जिंदल का टिकट काटा नहीं गया है सर, सावित्री जिंदल को इंडिपेंडेंट लड़ाया गया है, क्योंकि कमल गुप्ता वो व्यक्ति हैं जो कि प्रॉपर्टी आईडी नाम की एक पॉलिसी के आर्किटेक्ट हैं, और ये पॉलिसी ऐसी है जो आज हरियाणा में सबसे बड़ा नासूर बन गई है आम आदमी के लिए। वो प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपके घर के बाहर से वो सर्वे करने वाली कंपनी आएगी और आपके घर का नाम है अजीत अंजुम का घर और उसके बाहर लिख देगी रविंद्र शोरान का घर, तो जिम्मेदारी अजीत अंजुम की है, वो जाके बताएंगे कि भैया घर मेरा कैसे है। तो आप जब जाएंगे तो आपको वहां पर दान दक्षिणा रहेगी। नहीं, मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखा, इसीलिए अत्री जी के यहाँ भी रोहतक गया था, तो इन्होंने क्या किया कि पहले माले पर इतना बड़ा हेमंत अत्री लिख रखा है, दूसरा आदमी कुछ लिखने जाए तो दूर से दिखाई तो नाम ही लिख रखा है हेमंत अत्री। मैंने कहा वो पोस्टर लगा हुआ है पूरा आपने। सर, सर्वे कंपनी वालों को वो भी नहीं दिख रहा, वो भी पड़ोसी के चढ़ा हुआ था। वो पड़ोसी का नाम लिख देगा उस पे भी कंपनी वाले, यही तो वो जो। और एक बात, दूसरा 40,000 वोट, हाँ सॉरी वो बात पूरी कर लेता हूँ। तो ये बीजेपी ने उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है क्योंकि कमल गुप्ता बहुत वीक कैंडिडेट है। अगर सावित्री जिंदल आती बीजेपी से तो उनके खिलाफ होता एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी का है। अब वो आई है इंडिपेंडेंट, तो बीजेपी का वोट उनको मिलेगा और बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें वो सेंध लगा लेंगे जो बीजेपी कांग्रेस को मिलने वाला था। 40,000 वोट वहां पर हैं महाजन समाज के, बनिया समाज के, जिससे सावित्री जिंदल आती हैं दूसरे नंबर पर, और 20,000 के आसपास वोट हैं वहां पर सैनी समाज के, जिससे रामनिवास राणा है। राणा इसके पहले वहां पर एक बार मेयर, तब तो अध्यक्ष होते थे, वो अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, ये जिला क्या होता है सर, ये लोकल बॉडी, नगर पालिका, हाँ, नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं रामनिवास राणा, और लोकल उनका अच्छा खासा हिसाब किताब है, वजूद है, लोग उनको जानते हैं। तो कमल गुप्ता वीक कैंडिडेट दिए गए हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सावित्री जिंदल स्ट्रॉन्ग है, उनकी तो टैली 15-16 हजार से शुरू होगी, और अगर वो कांग्रेस पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है उस कांग्रेस पार्टी के वोट में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो सीधा सीधा फायदा होगा सावित्री जिंदल को। सावित्री जिंदल अगर जीती या कमल गुप्ता जीते, दोनों में से जो जीतेगा वो बीजेपी का है, और कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। 6,000 वोट जो पिछली बार आए थे जेजेपी के, इस बार वो भी चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो आपको यहाँ पर 8 मतदाता केवल 8-9 हजार हैं हिसार में। आपके हिसाब से मुकाबला किसमें है? बिल्कुल सावित्री जिंदल और रामनिवास राणा। अच्छा, तो कमल गुप्ता को आप रेस में ही नहीं देख रहे हैं? कमल गुप्ता को तो बीजेपी रेस में नहीं देख रही है सर, तभी तो टिकट दिया उसको, इसीलिए टिकट दिया गया कि वो रेस में ना रहे। अगर रेस में रखना होता तो सावित्री जिंदल को दे देते। बीजेपी दिया दुश्मनी, कमल जब खट्टर के आदमी है, दुश्मनी किससे? लोग तो कहा जा रहा है कि खट्टर की चली टिकट में वहां। सर वो खट्टर की चली है, इनको टिकट इसलिए दिया गया है ताकि खट्टर को एक सीट मिल सके। सावित्री जिंदल को टिकट सीट मिलेगी तो बीजेपी को ही मिल रही है, और बीजेपी के 2 कैंडिडेट है वहां। इन लो और जेजेपी नहीं, जेजेपी को तो 6,000 वोट मिला था सर, मुश्किल से 10,000 जाट मतदाता है वहां पे। तो और पिछली बार तो जो जेजेपी के सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला हैं, वो एक बड़े लीडर थे, 2014 में लोकसभा चुनाव भी जीते थे। समीकरण क्या संक्षिप्त में अगर बताएं हिसार का? हिसार में रामनिवास राणा वर्सेस जिंदल है, और राणा जो है वो मजबूत स्थिति में। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री साहब और रविंद्र सिंह शिवरान साहब।